11 दिसंबर करीबन 1:30 बजे बेलगावी से करीबन 15 किलोमीटर दूर वांटामुरी गांव में दुर्भाग्यजनक घटना हुई है और मुझे लगता है कि इस घटना के बाद सारा देश स्तब्ध है, अगर मैं कहूँ तो अत्युक्ति नहीं होगी। और इसी वजह से हम सब सांसद और हमारी अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने प्रेषित किया है। वो चाहते हैं ये जानना कि स्थिति यहाँ क्या है और हम अनुसंधान करने आए हैं। हम देखना चाहते हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में इस तरह की घटना हुई। विभत्स अगर मैं इसे कहूँ तो मैं फिर से कहूँगी, अत्युक्ति नहीं होगी। करीबन 1:30 बजे रात एक महिला जो असहाय हैं, अपनी बहन के साथ घर में हैं, 42 वर्ष की महिला, उन पर आक्रमण हुआ और करीबन 2.5 घंटे तक उस आक्रमण का दौर चलता रहा। निर्वस्त्र किया गया, गांव में चलाया गया, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं परेड कराया गया। इलेक्ट्रिक पोल था, उससे बांधा गया और उसके बाद दुख की बात है कि बहुत ही दर्दनाक स्थिति हुई, बहुत पीटा गया। और मैं कह दूं कि ये घटना करीबन 1-1:30 बजे रात में हुई और 3:30 बजे पुलिस पहुंची। हम सबको ज्ञात है कि वहाँ कोई आउटपोस्ट नहीं है, वहाँ पर थाना है, पुलिस थाना है। हम इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम के विषय में भी जानते हैं। ऐसा कैसे हुआ कि करीबन 2-2.5 घंटे के बाद पुलिस वहां पहुंची? यह सबसे बड़ा प्रश्न है जो मुझे लगता है पूरा देश इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। और आप सब जानते हैं कि यह जो गांव है ये करीबन 10-12 किलोमीटर पुलिस स्टेशन से दूर अवस्थित है। तो पहली बात, पुलिस स्टेशन से अगर इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम है तो तुरंत वहां पहुंचना चाहिए था। 10-15 मिनट लगते, गाड़ी उठा के पुलिस वाले आते, वहां नहीं आए। एक दूसरा मैं कह दूं, जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो उस पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी, वो नहीं आए। उन्होंने इस घटना को छोटा समझा और उन्होंने अपने सबऑर्डिनेट्स को वहां भेजा और सुबह 8 बजे वो वहां पहुंचे। आश्चर्य की बात है कि थाना अधिकारी इतने कैलस कैसे हो सकते हैं, इतने इंडिफरेंट कैसे हो सकते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है और हम सब सांसदों को लगता है, हम सब जो आए हैं दिल्ली से, हम सब को यह प्रतीत होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी हैज कंप्लीटली फेल्ड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये जो कानून व्यवस्था है चरमरा गई है कांग्रेस के सरकार में, और इसी वजह से ये जो थाना अधिकारी है ये रात में वहां नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगा ये छोटी घटना। तो ये कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। जो इंडिफरेंस है ये कांग्रेस सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। और आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, मैंने कुछ कागज देखे, सबसे बातचीत की। पिछले साल करीबन 43,000 क्रिमिनल केस कर्नाटक में रजिस्टर्ड हुए हैं। पिछले साल कांग्रेस की सरकार के समय में 43,000 क्रिमिनल केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। बंधुगण, ये बहुत बड़ी संख्या है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो एक जो वातावरण है ये नकारात्मक वातावरण है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और यहाँ पर हमारी जो आदिवासी बहन है या आदिवासी समाज के लोग हैं वो सुरक्षित नहीं है। ये महिलाओं की, आदिवासी समाज की सुरक्षा और मर्यादा का प्रश्न है।
तो इसकी वजह से आज हम अभी हॉस्पिटल आए थे और हॉस्पिटल में हमने बातचीत की और वो जो बहन है वो लगातार रोती जा रही है। मैं बताना चाहूँगी, लगातार रोती जा रही है, अभी भी असुरक्षित हैं और हमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब ने और पुलिस अधिकारी ने कहा कि उनका जो भी मानसिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है। वो कुछ बोल रही हैं, कुछ कह रही हैं, कुछ समझ रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पूरी राज्य सरकार को दायित्व लेना होगा। और ये जो आप सब जानते हैं, अभी हम जहाँ खड़े हैं, ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर, PWD मिनिस्टर उनका इलाका है, वो इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, वो उनका इलाका है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री दायी हैं, पूरी राज्य सरकार दायी है और ये जो डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं, मंत्री हैं राज्य सरकार में, वो भी बहुत ढंग से दायी हैं। तो मुख्यमंत्री इसका उत्तर दे कि ये जो हमने कहा कि ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, ये जो असुरक्षा का माहौल, ये जो नकारात्मक माहौल है, इसका उत्तर हमें मुख्यमंत्री से मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री इधर ही रहे तो मिलने के लिए नहीं आए। विधानसभा चल रही थी, बिल्कुल आपने बंधु सही कहा, विधानसभा सेशन चल रहा था। आप सोचिए, डिप्टी ये हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यहाँ हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, प्रमुख शासन सचिव, चीफ सेक्रेटरी हैं, बड़े अधिकारी हैं, सारे विधायक हैं, वो लोग यहाँ क्यों नहीं आए? मैडम ये तो See, I will definitely like to say that it's very unfortunate that 2 hours went and the police had not come. The inspector of the Thana, the head of the Thana, did not find it strong enough a case, or rather important enough a case, to go to the spot and talk to the person concerned. And it's a question of a vulnerable segment of society. We are talking of women, we are talking of ST community. So I think it's all about the vulnerable sections, and they are not feeling comfortable, they are not feeling secure in this Congress government. And I must tell you that safety and security of the people of Karnataka is the responsibility of the state government. लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, उनका दायित्व है। जेपी नड्डा जी ने जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी फॉर्म किया, उसके बाद में कर्नाटक गवर्नमेंट 5 लाख, उसके बाद क्यों किया? देखिए, तत्क्षणात करना चाहिए। वही मैं कह रही हूँ कि तत्क्षणात क्यों नहीं किया। देखिए, अभी पता चला कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से 50,000 दिए जाएंगे, 5 लाख की घोषणा की गई। देखिए, 2 तरह के एक्शन होते हैं, मैं बताना चाहूँगी, एक प्यूनिटिव होता है, एक प्रिवेंटिव होता है। प्यूनिटिव एक्शन वारदात के बाद होता है, तो वारदात के बाद ये सब एक्शन उसमें भी। Well, viewers, that was Aparajita Sarangi, Member of Parliament from Bhubaneswar, who has been